11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। वहां विधिवत पूजा अर्चना और इंतजार सभी का खत्म हो चुका है। अब वो शुभ घड़ी जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो भी राम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पे अयोध्या नगरी में पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आज के बाद सब अलग ही मन में भाव लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वो जो 5 लोगों के बारे में चर्चा हो रही थी वो सभी वहां पे पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो सभी पुजारी जिनका ताल्लुक काशी से है, और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। वो पूजा की पद्धति उन सभी को निभाते हुए मेला शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 12:55 का वक्त है। जैसा कि आपको मालूम है, तो वो वक्त वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान के नयनों से वो काली पट्टी उतारेंगे और फिर उनके आंखों में, उनके नेत्र में रामलला के काजल लगाएंगे और फिर उनको दर्पण दिखाएंगे। ये पूरी विधि है जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो वो मंगल घड़ी अब आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त अंदर मंदिर में गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं। तमाम जो साधु संत हैं और आचार्य हैं वो विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं। और जैसा कि हम सुबह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री लैंड हुए और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो राम मंदिर पहुंचे। उससे पहले हमने आपको सिलसिला ये भी दिखाया कि किस तरह से तमाम विशिष्ट अतिथि जो हैं वो पहुंचे हैं। ये अंदर गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कठिन प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान किया। 11 दिन उन्होंने उपवास रखा, 3 दिन तो बाकायदा उसी पर सोए भी प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नारियल पानी पिया। और राम मंदिर स्टेटस पाएं अपने फोटो के साथ। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। करिए अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी को और भी इजी एंड स्मूथ विद स्टडी IQ ऐप। प्रिपेयर वो रजनीकांत हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, रोहित शेट्टी हो, संगीत जगत की जो जानी मानी हस्तियां हैं, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल को तो बाकायदा परफॉर्म करते हुए भी आपने देखा। सोनू निगम वहां पर मौजूद है, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम लोगों की उपस्थिति है। हर कोई इस अनुष्ठान का, इस बड़े यज्ञ का एक तरह से इंतजार कर रहा था। वो घड़ी अब आ गई है। नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर
सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों मातृभूमि को नमन करें, आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, असंख्य जो बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का रंग। तस्वीरें देख रहे हैं गर्भगृह के अंदर से, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम आचार्य हैं, पंडित हैं, वो इस वक्त विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं और 12:29 से 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है और इस मुहूर्त में सिर्फ 84 सेकंड का वक्त है और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की आंख पर बंधा जो पीला कपड़ा है वो खोल दिया जाएगा और इसके बाद तमाम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। वो तस्वीर, वो भगवान रामलला की मूर्त जो लोगों ने पहले तो देखी है, लेकिन आज चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो पूजा इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण आज का दिन, सोमवार का दिन। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री पहुंचे और सीधा इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो अंदर चल रही हैं, अंदर की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री गर्भगृह में इस वक्त तमाम आचार्यों पंडितों के साथ मौजूद हैं और इस पूरे अनुष्ठान का, इस पूरे जो समारोह हो रहा है उसके दर्शन करने के लिए तमाम वीवीआईपीज़ को आमंत्रित किया गया है जो इस ऐतिहासिक दिन का आज हिस्सा बने हैं। और उनमें ना सिर्फ फिल्म जगत से जुड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके अलावा खेल जगत की दुनिया के लोग और तमाम जो आमंत्रित लोग हैं, लगभग 8000 उनका नंबर है जो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं भव्य राम मंदिर में। और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं इस वक्त सजा दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा में हिस्सा ले रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कठिन तपस्या की है, 11 दिन का उन्होंने एक तरह से उपवास भी रखा और इस अनुष्ठान में वो लगातार, हमने आपको बताया कि उन्होंने यम पूजा भी की है, यम पूजन भी किया है, किस तरह से कंबल बिछाकर वो जमीन पे सोते थे और उन्होंने बाकायदा नारियल पानी का सेवन किया, फलाहार किया। उसके अलावा अन्न उन्होंने बिल्कुल भी इन 11 दिनों में नहीं खाया है। तो कितना कठिन उन्होंने अनुष्ठान रखा है, पूजा की है और अब आज वो दिन आ गया है जिस दिन का न सिर्फ भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। रामलला गर्भगृह से ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके अलावा हमने जैसा कि आपको बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास, उनकी भी मौजूदगी है। तो ये तस्वीरें सीधी रामलला के दरबार की हैं, गर्भगृह की है। और साथ ही साथ जो 2 अन्य मूर्तियां थी उनको भी यथावत स्थान यहाँ पर मंदिर में दिया जाएगा। यानी 3 मूर्तियां बनी थी जिनमें से एक मूर्ति आज जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जो अभी तक अस्थायी राम मंदिर में रामलला विराजमान थे वो और उनके भाई, इन सबको भी यहाँ इस मंदिर में ला दिया गया है। और अब वो शुभ घड़ी, वो मंगल घड़ी आ गई है।